कानपुर में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने के नाम पर एक फ्रॉड का मामला सामने आया। उत्तराखंड रुड़की के रहने वाले मदन सैनी अपनी बेटी को डॉक्टर बनवाना चाहते थे, लेकिन किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन न मिल पाने से निराश थे। मार्च के महीने में उनके पास एडमिशन करवाने के नाम पर एक कॉल आया, जिसमें टप्पेबाजों ने उनको देश भर के 8 मेडिकल कॉलेजों के नाम बताए और उनसे पूछा कि किस कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहेंगे। टप्पेबाज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस कॉलेज में आराम से एडमिशन हो जाएगा वहाँ करवा दो। इनसे पूरे डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन भरवा कर उनको कानपुर का GSVM मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने की बात तय हुई। एडमिशन के नाम पर शातिरों ने पीड़ित परिवार से MBBS के 4 सालों की फीस एक बार में 30 लाख रुपए बताई। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से मिली जानकारी के अनुसार रकम और अन्य डॉक्यूमेंट्स देने का समय और जगह शातिरों ने पहले ही तय कर रखा था। शातिरों ने पीड़ित परिवार को 24 मार्च को शहर बुलवाया और मेडिकल कॉलेज के बाहर बनी पेट्रोल पंप में कार में बैठकर डॉक्यूमेंट्स और रकम उनको दे दी। इसके बाद पीड़ित को पूरी फीस जमा होने की रसीद भी दे दी और पीड़ित परिवार को 5 अप्रैल से क्लास शुरू होने की बात कहकर दोबारा 2 अप्रैल को शहर आने को कहा गया। जब पीड़ित परिवार 2 तारीख को शहर पहुंचा तो उन्होंने एडमिशन दिलाने वालों से संपर्क किया। उन्होंने बैंक बंद होने के चलते 4 तारीख को मेडिकल कॉलेज के बाहर मिलने की बात कही। सोमवार को जब पीड़ित परिवार शातिरों से मिला तो उन्होंने 27,000 रुपए और जमा करने की बात कही, जिस पर पीड़ित के पिता ने उनको ये रकम दे दी। शातिरों ने बैंक में पैसा जमा करने की फर्जी स्लिप भी उनको थमा दी और 5 तारीख से क्लास शुरू होने के लिए उस छात्रा को डॉक्टर वाला एप्रन और एक स्टेथोस्कोप भी दिया, साथ ही आई कार्ड, टाइम टेबल और अन्य डॉक्यूमेंट्स भी दिए। एक्चुअली हमारे यहाँ पे 249 सीट्स ओवरऑल आउट ऑफ 250 भर चुकी हैं। एक सीट हमारे पास में कम थी, तो अभी कल की बात है, एक डॉक्टर जलज सक्सेना जो हमारे फिजियोलॉजी में है वो अटेंडेंस ले रहे थे, तो एक लड़की ने बोला मेरी अटेंडेंस छूट गई है। तो डॉक्टर जलज सक्सेना ने पूछा कि उसका नाम पूछा, उसने बताया अपूर्वा सैनी नाम है। तो डॉक्टर जलज जो हमारे यहाँ उन्होंने हमारे यहाँ डॉक्टर मुदित जो काउंसलिंग देखते हैं और डॉक्टर नीलिमा और डॉक्टर सुमनलता वर्मा इनके पास में भेजा, क्या ये लड़की कह रही कि इसकी छूट गया, इसका नाम नहीं है कहीं पे भी लिस्ट में, सूची में, मैं कैसे अटेंडेंस दूं। तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा इस नाम का तो कोई भर्ती नहीं हुआ हमारा पेपर, ना ही काउंसलिंग में अपेयर हुई, ना कभी इस कॉलेज में आई। तो उसके पेरेंट्स भी उसके साथ में थे और इस दौरान वो हॉस्टल गई और हॉस्टल में खाना भी खा करके आई। तो हॉस्टल में वहाँ से पूछा गया तो उसने बताया मैं माँ बाप राउंड से आई हूँ। तो जब वो यहाँ पे आई हमारे पास में, तो फिर मैंने यहाँ पे उनसे पूछा भाई आपको किसने एडमिशन दिया। तो उसने एक फर्जी एडमिशन लेटर DGME के द्वारा जो इशू किया जिसमें पुराने DGME के साइन थे डॉक्टर के गुप्ता के, वो भी फर्जी साइन थे, उनके साइन नहीं थे। वो दिखाया लेटर अपना और हमने कहा अलॉटमेंट लेटर दिखाओ, अलॉटमेंट लेटर कुछ नहीं था उसके पास में। तो फिर हमने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि हमें एक्चुअली में उसके ऑल इंडिया में 126 नंबर आए थे, तो कोई अननोन कॉल उसके पास में आई कि हम सेंट्रल मिनिस्ट्री से बोल रहे हैं, हमारे पास में कोटा होता है मेडिकल कॉलेजेस में, सेंट्रल कोटा होता है, उसके माध्यम से हम आपको दिला देंगे। अब क्या हुआ जो उनके द्वारा बताया गया, मुझे लगता है ये लोग लालच में आ गए और इन लोगों ने उन्होंने कहा कि पहले साल में आपके 20-25 लाख रुपए खर्च होंगे, उसके बाद फ्री में आपका जो खर्चा ज़्यादा नहीं, सिर्फ 27,000 रुपये जो रूटीन फीस होती है वो लगेगी। तो सरकारी कॉलेज के लालच में वो लोग उनके ट्रैप में आ गए, ठगों के ट्रैप में आ गए। वो 3 ठगों ने हमारे मेडिकल कॉलेज के बाहर उनसे कार में पेट्रोल पंप के सामने, जो कॉलेज के बाहर पेट्रोल पंप है, वहाँ पे उनसे जैसा उनके द्वारा बताया गया 20 लाख रुपए लिया है और उसके बाद में उनका आप अभी वेट करिए, हमको कॉल करेंगे। फिर वो 24 तारीख की घटना है, करीब 1:30 से 2:30 बजे के बीच में। तो वो यहाँ आए, उस वक्त में काफ़ी सारे चूँकि पेरेंट्स अंदर आ रहे थे और बहुत सारे बच्चे आ रहे थे, तो सबको मॉनिटर कर पाना संभव नहीं था। तो वो आए और आकर के चुपचाप बाहर आए। बाद में हमने फुटेजेस देखी, उसमें भी कंफर्म किया हमने वो आए थे इसी समय में। तो तब उन्होंने बुला लिया और इनको अंदर नहीं आने थे, यहीं बाहर गेट पे बाहर बोला कि एक फर्जी कागज पकड़ा दिया उनको कि देखो आपका हमने अलॉटमेंट, ये आपका अलॉटमेंट लेटर है और आप इसको अलॉटमेंट लेकर के जिस दिन हम बताएंगे उस दिन आइएगा। और उसके बाद में और ये लोग तीनों इतने शातिर थे कि तीनों ने, जिसमें से एक ने सूट और टाई पहनी हुई थी, तीनों ने चेहरे पे कैमरे के सामने मास्क लगा लिए। तो जो हमारे यहाँ जो CCTV फुटेज है उसमें भी आए थे, हाई डेफिनेशन कैमराज लगे हुए हैं हमारे पास में PTZ, तो उसमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि 3 लोग हैं, लेकिन चूंकि मास्क लगा रखा है तो पहचान में नहीं आ रहे। तो उसके बाद में फिर मैंने पुलिस को बुलाया
और उससे पहले ये 24 तारीख की घटना है। ये तीनों इसको लेकर के गए बैंक में और कहा आप बाहर खड़े रहिए, हम 27,000 रुपये आपकी जो कॉलेज की फीस है जमा करके आ रहे हैं। और उसमें वो अंदर गए, उसमें फर्जी नंबर, अकाउंट नंबर भर के चुपचाप मोहर लगा करके बाहर आकर के उनको रिसीविंग दे दी, करके कहा कि आपका हमने पैसा जमा करवा दिया है, अब आप 5 तारीख को आ जाइएगा। और 3 तारीख तक इनकी बात भी हुई है उस नंबर पे, 3 तारीख के बाद वो नंबर स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद यह है जो पेरेंट हैं, इनका नाम महक सिंह है और महक सिंह सैनी, ये सहारनपुर में फार्मासिस्ट है। बेटी का नाम अपूर्वा सैनी है और रहने वाले रुड़की के हैं। उन्होंने बताया इस प्रकार से उनको ठगा गया, उनके साथ ठगी हुई है। तो मेरे द्वारा तुरंत जो पुलिस को सूचित किया गया और पुलिस ने आकर के यहाँ पूरे फुटेजेस खंगाले। 2-3 घंटे बाद हमें फुटेजेस मिले, उसमें स्पष्ट तौर से ये 3 लोग आ रहे हैं और इन दोनों से लड़कियों से, जो उसके माँ बाप जो बाहर खड़े हैं, कॉलेज के हमारे गेट के बाहर खड़े हैं, उनसे बात करते हुए भी नजर आ रहे हैं, कागज पकड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसकी तहरीर जो हमारे द्वारा थाने, इनके पेरेंट्स के द्वारा इनके थाने में दे दी गई है और मैंने जो जितनी भी फुटेजेस हैं इनको सौंप दी गई है ताकि इनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके और ऐसे ठगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। वहीं जब मंगलवार को पीड़ित छात्र एमबीबीएस की पहली क्लास अटेंड करने पहुंची तो पहली क्लास जीव विज्ञान की थी। जब क्लास में अटेंडेंस हुई तो उसका नाम नहीं लिया गया तो उसने प्रोफेसर से इसके बारे में शिकायत की तो उसके एडमिशन काउंसलर के पास जाने के लिए कहा। जब काउंसलर डॉक्टर मुदित और डॉक्टर नीलिमा भी इस मामले को समझ नहीं पाए तो प्राचार्य प्रोफेसर संजय काला को इसकी जानकारी दी गई। डॉक्टर संजय काला ने बताया इस छात्र से एडमिशन के नाम पर ठगी हुई है। हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखी लेकिन उसमें सभी छात्र अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए। हम लोगों ने स्वरूप नगर पुलिस से संपर्क किया है। पीड़ित परिवार ने थाने में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देखिए, ये एक गंभीर मामला है और हमारे पास कुछ लोग शिकायत लेके आए थे कि काउंसलिंग के नाम पे और उनको बेहतर कॉलेज दिलाने के नाम पे उनके साथ धोखाधड़ी की गई है और उनसे पैसे लिए गए हैं। हमने मामले को संज्ञान में लिया और हमने तत्काल कहा कि इस पर मुकदमा दर्ज करें, इसकी विवेचना तत्काल शुरू करें और हमने क्राइम ब्रांच को भी कहा है कि इसमें थाने को असिस्ट करें ताकि इसकी विवेचना त्वरित गति से हो सके। हो सकता है कि पैन इंडिया रैकेट निकले, हो सकता है कि इसकी जद और इसके दायरे में बहुत से लोग आए। सर, कितने का उन्होंने लिख के दिया, कितने लाख का फ्रॉड हुआ? देखिए, तहरीर जो है वो आप लोगों के सामने है, आप तहरीर को देख सकते हैं। और क्या मतलब फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।